वाकई दोस्तों पारी हो रही है। कोरोना को सही मायने में अगर किसी ने मात दी है तो वो है स्टील। कैलेंडर ईयर खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने को है, लेकिन लोहे की या यूं कहें लोहे वालों की पार्टी अभी चालू ही है। आपको याद होगा जनवरी के अंत तक लोकल मंडियों में लोहे के रेट 5 रुपए तक गिर गए थे, लेकिन प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स ने केवल 2 से ढाई रुपए तक ही कम किए थे। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में उम्मीद जताई थी, लोकल बाजार ने खुद ब खुद जो लॉस्ट ग्राउंड था उसे चंद ही दिनों में रिकवर कर लिया। यदि हम पिछले 30 से 40 दिनों की बात करें तो स्टील प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल ही रहे हैं, लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से लोहा बाजार से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनके चलते एक बार फिर हमें प्राइस को लेकर बात करनी पड़ेगी। यदि कोई एक शब्द में जानना चाहे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसका सीधा सा उत्तर है हाँ, रेट बढ़ने वाले हैं। रेट क्यों बढ़ रहे हैं या क्यों बढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमें एक एक करके कुछ फैक्टर्स पर नज़र डालनी पड़ेगी। सभी फैक्टर्स को ध्यान से सुनिएगा, तभी पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और लोहे से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा कंटेंट लोहे से जुड़े अन्य व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी और फरवरी में काफ़ी हद तक स्टेबल रहने के बाद इस महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोहे के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि मार्च महीने में फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स दोनों में ही रेट 5% से 9% तक बढ़ चुके हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ता है तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। जी हाँ, भारत से स्टील का निर्यात बढ़ने लगता है। जहां फरवरी में जनवरी के मुकाबले निर्यात कुछ कम हुआ था, वहीं मार्च में एक बार फिर निर्यात बढ़ने लगा है। इस महीने भारत से 1 मिलियन टन से अधिक स्टील निर्यात होने की संभावना है, तो जाहिर सी बात है लोकल मार्केट में अवेलेबिलिटी टाइट रहेगी। प्राइस बढ़ने का तीसरा और हमारी समझ से सबसे बड़ा कारण है बीते एक महीने में फेरो अलॉयज़ के रेटों में बेतहाशा वृद्धि होना। फेरो अलॉयज़ स्टील रेसिपी के बड़े ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे सिलिको मैंगनीज हो, फेरो सिलिकन हो या फिर फेरोक्रोम। यदि एक नज़र आप इस टेबल पर दौड़ाएंगे तो सिर्फ मार्च महीने में ही इनके रेट 20% से 30% तक बढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। रेट बढ़ने के कई कारण हैं। यूक्रेन, जो कि फेरो अलॉयज़ का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ सिलिको मैंगनीज का प्रोडक्शन बीते वर्ष में 25% कम हो गया है। मैंगनीज ओर की भी भारी मात्रा में कमी है, जिस कारण इसका इंपोर्ट प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। और यूरोपीय देशों में भी इस वक्त फेरो अलॉयज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में फेरो अलॉयज़ के रेट और नहीं बढ़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथा बड़ा फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप के रेट बढ़ना। इसका मुख्य कारण है चीन का स्क्रैप बेस्ड स्टील इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना। हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में जिक्र किया था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए आयरन ओर की बजाय स्क्रैप से स्टील बनाने को ज़्यादा प्रोत्साहन देगी। उन्होंने इस पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दिया है। यदि आप आयरन ओर और स्क्रैप का ट्रेंड देखें तो आप पाएंगे आयरन ओर के प्राइसेस स्टेबल हैं, क्योंकि आयरन ओर की डिमांड चीन में ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन स्क्रैप की डिमांड बढ़ने के चलते उसके रेट अब ऊपर जाने लगे हैं। जैसे जैसे स्क्रैप की डिमांड और बढ़ेगी, रेट और ऊपर जाएंगे। पांचवा फैक्टर रहा भारत सरकार द्वारा सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स द्वारा निर्मित स्टील को हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी देना। इस खबर के बाद सेकेंडरी स्टील की एक्चुअल डिमांड बढ़ी हो या न बढ़ी हो, लेकिन इसके चलते सेकेंडरी स्टील की परसीव्ड वैल्यू और रेट जरूर बढ़ गए। अंत में जो एक और बड़ी खबर आ रही है वह है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की लेबर यूनियंस ने 25 मार्च से निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यदि यह हड़ताल लंबी चलती है तो इससे स्टील प्लांट का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों हिट होंगे, और यदि ऐसा होता है तो मार्केट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आने वाले कुछ दिनों में इफ्स एंड बट्स पर काफ़ी कुछ निर्भर कर सकता है। खैर, अभी फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म में स्पष्ट नज़र आ रहा है वो यह है कि कमोडिटी स्टील प्राइसेस 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक तुरंत ऊपर जा सकते हैं। स्पेशल स्टील प्रोड्यूसर्स ने भी 6,000 रुपये से लेके 8,500 रुपये तक का प्राइस इंक्रीज मांगना शुरू कर दिया है। इसमें से कितना मिल पाता है, ओईएम्स कितना दे पाएंगे,
कब दे पाएंगे, इन सब सवालों के जवाब तो समय के गर्भ में ही छिपे हैं। टिल देन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। नमस्कार।